माय नेम इज मयूर खान, आई एम अ केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, जो कि आपको सुना होगा कि 12th में हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं या मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होते हैं। आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही इजी वे में समझेंगे यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम बात करने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है हेलो अल्केन और हेलो अरीन करके है। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर, हेलो अल्केन। तो देखो, हेलो अल्केन का मतलब क्या है। हेलो का मतलब होता है हमारे पास सिंपल सा हैलोजन। हेलो का मतलब क्या है, हमारे पास हैलोजन है। और अल्केन का मतलब है हमारे पास यहाँ पर जैसे कार्बन की चेन। कार्बन की चेन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पर कार्बन और क्या हो हमारे पास हाइड्रोजन हो, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर अल्केन बोलते हैं। क्लियर। तो उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसको आर से डिनोट कर रहे हैं अल्केन को। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हेलो अल्केन में सिंपल है कि आरएक्स। आरएक्स का मतलब क्या हो गया, हमारे पास अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। अगर इनको और बेसिक समझे यहाँ पर देखो, एक टर्म है हमारे पास यहाँ पर, उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या, सिंपल सा यहाँ पर कि जहां पर हम किसकी बात करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब हाइड्रोकार्बन को हम यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है आपका एलिफेटिक, जिसको बोला जाता है हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिफेटिक को अगर हम यहाँ पर समझे तो इसका मतलब सिंपल सा होता है जहां पर ओपन चेन हो। ओपन चेन का मतलब क्या हो कि जहां पर कार्बन कार्बन की चेन हो, बट वो कैसी हो, एक साइड का मतलब हमारे पास क्लोज ना हो के वो हमारे पास एक स्ट्रेट चेन हो। समझा। तो इसी को क्या बोले यहाँ पर हम एलिफेटिक बोलते हैं। और एरोमेटिक का मतलब होता है हमारे पास जहां पर क्या हो, कार्बन कार्बन की चेन हो बट कैसी हो, हमारे पास वो क्लोज हो, है ना, हमारे पास रिंग बना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक में इसको काउंट करेंगे। मतलब क्लोज चेन की बात हो रही है। अब ओपन चेन में अगर हम बात करें तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हमारे पास क्या, सैचुरेटेड होता है। क्या होता है हमारे पास, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होता है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो एक हो हमारे पास यहाँ पर सैचुरेटेड है, दूसरा क्या है हमारे पास यहाँ पर अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जहां पर हम बात करें किसके, अल्केन के ऊपर। और अल्कीन का मतलब क्या कि जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो, एक सिंगल बॉन्ड हो। और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास अल्कीन का, CN। फॉर्मूला में लिख दे रहा हूं पर CnH2n+2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्केन। मतलब यहाँ पर N की वैल्यू आपकी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, मतलब बहुत हो सकती है हमारे पास यहाँ पर। तो जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेट बोलेंगे। और सैचुरेट किसमें आता है, हमारे पास अल्केन में आता है। अब अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, जहां पर किसकी बात हो, एक तो अल्कीन की बात हो, अल्कीन, और हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, अल्काइन होगा। ये हमारे पास अनसैचुरेटेड। अब अगर यहाँ पर हमें पहचानना है कि आपका सैचुरेट कैसा पहचानोगे और अनसैचुरेट कैसा पहचानोगे, यहाँ पर तो सिंपल है। देखो सिंपल है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डेड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ये भी आपका किसमें आएगा, हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आएगा। बट अगर डबल बॉन्ड है तो अल्कीन बोलेंगे और ट्रिपल बॉन्ड है तो हमारे पास अल्काइन बोलते हैं हमारे पास। ये बहुत ही एक बेसिक टर्म है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। तो सिंपल है, हमारे पास हमने बात कर ली किसके ऊपर, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, जहां पर हम कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब इसी हाइड्रोकार्बन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपका एलिफेटिक होता है, दूसरा हमारे पास एरोमेटिक होता है। एलिफेटिक का मतलब होता है ओपन चेन और एरोमेटिक का होता है क्लोज चेन। उसकी हम अलग से बात करने वाले हैं, एरोमेटिक कैसे पहचानेंगे। और ओपन चेन में हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सैचुरेटेड, दूसरा क्या होता है आपका अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड का मतलब होता है अल्केन। जहां पर अल्केन का मतलब क्या है, जहां पर कार्बन कार्बन की चेन हो बट वो कैसी हो, सिंगल बॉन्डेड हो। क्लियर। और हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है आपका मीथेन। क्या होता है हमारे पास, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज योर मीथेन। दिख रहा है यहाँ पर एक ही कार्बन हमारे पास है। अल्कीन अल्काइन की बात कर ले, यहाँ पर वो क्या है हमारे पास, अनसैचुरेटेड है हमारे पास। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब हम बात करने वाले किसके ऊपर, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ऊपर। तो देखो एरोमेटिक भी हमारे पास बहुत इजी है, बहुत इजी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर मैं इसको। अब एरोमेटिक का मतलब समझो पहले, एरोमा। एरोमेटिक का मतलब क्या है, एरोमा। एरोमा का मतलब क्या होता है, स्मेल। मतलब जितने भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड होंगे ना, उसमें कुछ ना कुछ तो स्मेल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन, तो बेंजीन आपका क्या हो, हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसमें कुछ ना कुछ तो स्मेल होगा। मतलब जितने भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड होंगे उन सब में कुछ ना कुछ स्मेल होता ही होता है।
और इसी को यहाँ पर नाम रखा गया क्या, एरोमेटिक रखा गया। अब यहाँ पर समझते हैं कि एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो हम पहले बात करते हैं। सबसे पहला तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि इट शुड बी साइक्लिक होना चाहिए। इट शुड बी साइक्लिक, क्या होना चाहिए हमारे पास, ये साइक्लिक होना चाहिए। और जितने भी कार्बन है, ऑल द कार्बन एटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब जितने भी कार्बन है वो सबके सब क्या होना चाहिए, sp2 होने चाहिए। अब sp2 ये क्या है हमारे पास, देखो सिंपल सी बात है, आपने सुना होगा हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक होते हैं। 4 ब्लॉक का मतलब एक s ब्लॉक होता है, एक p ब्लॉक होता है, एक d ब्लॉक होता है और एक f ब्लॉक होता है। तो हर अलग अलग ब्लॉक है, तो हर एक अलग अलग ब्लॉक की एक अलग अलग क्या होगी हमारे पास, एनर्जी होगी। बट जब मैं दोनों जैसे हमारे पास एक s ऑर्बिटल लिया, एक हमने क्या लिया, p ऑर्बिटल लिया, जब दोनों को मिक्स किया तो वहां पर एक क्या बनता है हमारे पास, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। और उसी को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, sp बोल रहे हैं, या फिर sp2 बोलोगे या फिर sp3 बोलोगे हमारे पास। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि सारे कार्बन एटम तुम्हारे क्या होने चाहिए, यहाँ पर sp2 होने चाहिए। अब ये कैसे पहचाने कि sp2 है कि sp3 है, तो देखो एक सिंपल सा ट्रिक है। अगर अपने पास कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डेड है, अगर अपने पास कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो वो कार्बन आपका क्या होगा, sp3 होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में अपने पास डबल बॉन्ड है, तो वो कार्बन तुम्हारा कैसा होगा, sp2 होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में अपने पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो कार्बन तुम्हारा क्या होगा, sp होगा। बस ये सिंपल ट्रिक अप्लाई कर दो, आप सारे ऑर्गेनिक के सॉल्व कर सकते हैं। बताओ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो हमारे पास sp3, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो आपका sp2, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कैसा होगा, sp हो जाएगा हमारे पास। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जितने भी कार्बन एटम है वो सबके सब क्या होने चाहिए, आपके sp2 होने चाहिए। और थर्ड पॉइंट ये बोलता है, थर्ड पॉइंट बहुत इजी है, इट शुड बी डीलोकलाइजेशन, इट शुड बी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर डीलोकलाइजेशन का मतलब है, और इसको सिंपल में समझाएं तो यहाँ पर अल्टरनेट समझे इसको। अगर डीलोकलाइजेशन में प्रॉब्लम है तो क्या समझे यहाँ पर, अल्टरनेट। क्या समझेंगे यहाँ पर हम, अल्टरनेट। अब मतलब क्या, डीलोकलाइजेशन का मतलब जो मूवमेंट हो, मतलब जो एक जगह पर रुका ना, वो क्या कहो हमारे पास कंटिन्यू क्या करता रहे, मूव करता रहे, उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, डीलोकलाइजेशन। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जितने भी हमारे पास है, यहाँ पर क्या होगा कि जो पाई बॉन्ड हो वो क्या हो हमारे पास, अल्टरनेट होना चाहिए। मतलब यहाँ पर सिंपल सा है कि जहां पर डीलोकलाइजेशन किसका हो, पाई इलेक्ट्रॉन का हो। इसकी हम बात करने वाले हैं कैसा होगा हमारे पास, देखो। और फोर्थ पॉइंट ये है कि इट शुड बी फॉलो हक्कल रूल। क्या फॉलो करना चाहिए आपका, ये हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। अब हक्कल रूल होता क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर n की वैल्यू आपकी 0 हो सकती है, 1, कोई भी इंटीजर नंबर आप ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले, पहला पॉइंट तो आई थिंक आपको क्लियर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट भी आपको दिक्कत नहीं चाहिए, हमारे पास मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बात कर ली है। हम थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, उसको नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर देखो, मैंने थर्ड पॉइंट में लिखा है कि इट शुड बी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखो आपने सुना है कि अगर मैंने बोलूं यहाँ पर एक कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, या फिर ऐसे 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 करके ये बॉन्ड है। अब ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, तो फिर भी यहाँ पर हम देख ले रहे हैं कि अगर चारों बॉन्ड दिख रहा है, ये भी एक अकेला है, ये भी एक अकेला है, ये भी एक अकेला है और ये भी एक अकेला है, तो सारे अकेले हैं। तो जब अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। अगर मैंने सपोज इनके बीच में ऐसे डबल रख दिया, 2 लाइन लगा दी, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर क्या लगा दी, 2 लाइन लगा दी, तो ये वाला बॉन्ड तुम्हारा क्या होगा, सिग्मा होगा। ये वाला बॉन्ड तुम्हारा क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा हमारे पास। क्लियर। अगर ऐसे और एक हम यहाँ पर लेके आ जाए, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो सिग्मा नीचे वाला होगा, ऊपर आपके दोनों कौन से हो जाएंगे, पाई बॉन्ड हो जाएंगे हमारे पास। आई थिंक समझ में आ गया। अब यहाँ पर समझते हैं कि डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है। देखो, जैसे अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर, ये देखो, अब यहाँ पर एक पाई बॉन्ड लगा है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर लगा है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर लगा है, दिख रहा है। अल्टरनेट क्या होना चाहिए हमारे पास, पाई बॉन्ड। तो दिख रहा है अपने पास एक डबल ये वाला बॉन्ड है,
फिर ये कौन सा हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, फिर कौन सा हमारे पास डबल बॉन्ड है, फिर कौन सा हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, फिर कौन सा हमारे पास डबल है, फिर कौन सा हमारे पास सिंगल बॉन्ड है। तो दिख रहा है यहाँ पर अल्टरनेट क्या अपने पास यहाँ पर पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, थर्ड पॉइंट का मतलब क्या है, अल्टरनेट उसके पास क्या हो, पाई बॉन्ड हो। और फोर्थ पॉइंट ये बोल रहा है कि हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल हमारे पास है क्या, कुछ नहीं, हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या, अगर n की वैल्यू हमने 1 रखा तो n की वैल्यू 1 रखने पे कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1+2 कितना हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने n की वैल्यू 2 रखा तो कितना जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर n की वैल्यू मैंने 3 रखा तो कितना जाएगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो मतलब अगर चारों कंडीशन वो क्या करता है, फॉलो करता है, तो वो क्या करेगा हमारे पास, वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, अब ये 6 पाई कैसे पहचानेंगे, 10 पाई क्या है, 14 पाई क्या है। देखो अगर मैं यहाँ पर देखूं, बताओ यहाँ पर एक कार्बन होगा, एक कार्बन आपका यहाँ पर होगा। बताओ ये कार्बन तुम्हारा sp2 होगा। क्यों sp2 होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया है हमारे पास। जब डबल बॉन्ड आया तो यहाँ पर ये कार्बन तुम्हारा क्या होगा, sp2 होगा। सेकंड कार्बन देखो तो बताओ ये भी आपका डबल बना है, मतलब आपको ये साइड से भी देखना है और आपको ये साइड से भी देखना है, तो दोनों साइड आपको देखना पड़ेगा। बताओ यहाँ पर अगर मैं इधर देख रहा हूँ तो ये डबल बॉन्ड है, अगर इधर से देख रहा हूँ तो ये डबल बॉन्ड है हमारे पास, मतलब ये भी क्या होगा आपका sp2 होगा। अगर ये दिख रहा है ये वाला कार्बन भी तुम्हारा क्या है, sp2 है हमारे पास यहाँ पर। सेम ये वाला कार्बन भी तुम्हारा क्या है, sp2 है हमारे पास यहाँ पर। सेम ये वाला भी कार्बन तुम्हारा क्या है, sp2 है। और ये वाला भी कार्बन तुम्हारा क्या है, sp2 है। मतलब यहाँ पर देखने पे क्या मालूम पड़ रहा है आपको कि सारे कार्बन तुम्हारे क्या है, sp2 है। और साइकिल तो आपको दिख ही रहा है हमारे पास, तो मतलब पहला रूल फॉलो हुआ, फिर साथ में आपका सेकंड रूल फॉलो किया। अब यहाँ पर थर्ड रूल अप्लाई कर, तो बताओ पाई बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड, मतलब अल्टरनेट यहाँ पर क्या है हमारे पास, पाई बॉन्ड है हमारे पास यहाँ पर। तो मतलब थर्ड रूल को भी क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। अब अगर मैं फोर्थ अप्लाई करूं, मतलब कौन सा, हक्कल रूल। अब हक्कल रूल क्या बोलता है कि किसी कंपाउंड के पास अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, या फिर किसी कंपाउंड के पास क्या है 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, या फिर किसी कंपाउंड के पास क्या है 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, हक्कल रूल को फॉलो करेगा। अब बताओ इसमें कितने पाई बॉन्ड है टोटल, हमारे पास दिख रहा है एक पाई बॉन्ड ये हो गया, एक पाई बॉन्ड ये हो गया, एक पाई ये बॉन्ड हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें यहाँ पर एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब यहाँ पर हमारे पास कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। तो 3 पाई बॉन्ड में हमारे पास एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई में कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब ये क्या कर रहा है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है हमारे पास यहाँ पर। बात समझ यहाँ पर आ गई। तो ये जो बेंजीन है, इसका नाम क्या है हमारे पास, बेंजीन है। जो बेंजीन आपका क्या होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। मतलब आप ये समझो कि जितने भी आपके बेंजीन वाले कंपाउंड होंगे उन सब में कुछ ना कुछ क्या होगा, स्मेल होगा ही होगा हमारे पास, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है हमारे पास। आई थिंक समझ में आ गया होगा हमारे पास। जैसे एग्जांपल लेते हैं, नेप्थलीन का नाम सुना होगा आपने, क्या, नेप्थलीन। देखो कुछ ऐसा ले लिया, बताओ साइकिल है, सिंपल साइकिल है। ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाया है, मतलब ये sp2 होगा। ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाया है, मतलब ये भी आपका sp2 होगा। ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाया है, मतलब ये भी क्या होगा, sp2 होगा। ये कार्बन डबल बनाया है, तो मतलब ये भी क्या होगा आपका, sp2 होगा। ये कार्बन डबल बनाया है, तो ये भी क्या होगा आपका, sp2 होगा। ये कार्बन डबल बनाया है, तो ये भी क्या होगा आपका, sp2 होगा। तो मतलब मैं यहाँ पर अगर बोल दूं कि सारे कार्बन आपके कैसे हैं, sp2 हैं। बताओ यहाँ पर सारे कार्बन कैसे हैं आपके, sp2 हैं, यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास। तो मतलब फर्स्ट रूल फॉलो कर लिया, सेकंड रूल भी फॉलो कर लिया। थर्ड रूल ये बोलता है कि हमारे पास अल्टरनेट पाई बॉन्ड, बताओ पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा। दिख रहा है अल्टरनेट है कि नहीं हमारे पास, यहाँ पर है अल्टरनेट हमारे पास यहाँ पर। बताओ इसके अंदर टोटल कितने पाई हैं, 1 2 3 4 5, और 5 पाई में, एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 पाई में 10 इलेक्ट्रॉन। बस यही तो हमारे देखना था हमारे पास। क्लियर। तो दिख रहा है ये हक्कल रूल को क्या कर रहा है हमारे पास, फॉलो कर रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वो है ना, हाउ विल यू क्लासिफाई हाइड्रोकार्बन। तो हमने बहुत सिंपल वे में लिया कि हाइड्रोकार्बन को हमने यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो आपका क्या है हमारे पास यहाँ पर एलिफेटिक है, दूसरा क्या है हमारे पास एरोमेटिक है। और अब कैसे पहचानोगे कौन सा हमारे पास सैचुरेटेड है और कौन सा हमारे पास अनसैचुरेटेड है हमारे पास यहाँ पर, समझा यहाँ पर ये। अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के ऊपर। इस चैप्टर देखो हमें क्या बोलता है। सबसे पहला इसमें 2 पार्ट है, एक तो आपको हेलो अल्केन वाला है और दूसरा क्या है हमारे पास, हेलो अरीन वाला है। एक आपका हेलो अल्केन और दूसरा क्या है हमारे पास, हेलो अरीन। अल्केन का मतलब सिंपल सा है,
कार्बन की चेन, कार्बन जहां पर हो और हाइड्रोजन हमारे पास। अगर हमारे पास मीथेन है, क्या है हमारे पास, इसका नाम क्या है, मीथेन। अगर मीथेन से मैं एक H को रिप्लेस करके, एक H को क्या कर दूं मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूं, फिर 1H इस रिप्लेसेस, H रिप्लेसेस बाय एनी हाइड्रोजन, बाय एनी हाइड्रोजन। आप एक H को रिप्लेस कर दो किसी भी हाइड्रोजन से, तो बस यहाँ पर देखो CH3 बनेगा, एक H को बाहर निकाला और यहाँ पर क्या लगा दिया, X लगा दिया। और X का मतलब क्या है यहाँ पर, X इज व्हाट, हैलोजन ग्रुप। और हैलोजन में कौन से आते हैं पता आपको, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये आपके कौन से हमारे पास हैलोजन ग्रुप होते हैं। बताओ यहाँ पर, अब इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बाय X से करते हैं हमारे पास, समझ में आ गई बात यहाँ पर। तो देख रहा है एक H को रिप्लेस कर दिया किससे, किसी भी एक हाइड्रोजन ग्रुप से, तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर अल्काइल बोलेंगे। अल्काइल का मतलब यहाँ पर समझा रहा हूँ, और ये क्या नाम होगा, इसका नाम हो जाएगा हैलाइड नाम हो जाएगा, या फिर इसको हम सिंपल समझे तो आपका क्या बन जाएगा, हेलो और अल्केन बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा यहाँ पर, हेलो अल्केन बन जाएगा। अब यहाँ पर अल्काइल का मतलब क्या है, यहाँ पर तो हमने CH3 लिया, तो इसके यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे। बट अगर CH3 की जगह मैं क्या ले लूंगा, यहाँ पर R ले लूंगा, क्या ले लूंगा, R। तो R का मतलब क्या है, हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है। तो ऐसे कार्बन को हम यहाँ पर भी रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय R से करते हैं हमारे पास। समझ में बात यहाँ पर आ गई हुई। अब जैसे यहाँ पर हम बात कर ले इसके ऊपर भी, हेलो अरीन, हेलो का मतलब समझ में आ गया हमारे पास कौन से ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप है। अरीन का मतलब है रिंग, क्लोज चेन की बात हो रही है। तो मतलब अगर यहाँ पर देखो सेम वही है, अरे बेंजीन ले लिया, ये क्या ले लिया आपने, बेंजीन ले लिया, बेंजीन के ऊपर X लगा दिया, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, हेलो अरीन बन जाएगा हमारे पास। समझ में बात यहाँ पर आ गई, क्लियर। तो एक है हमारे पास हेलो अल्केन है, दूसरा क्या है हमारे पास, हेलो अरीन है हमारे पास। मतलब सिंपल है, इसे बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है, जिसका फॉर्मूला बेंजीन। अगर मैं इसका एक H रिप्लेस करके क्या लगा दूं, हैलोजन ग्रुप लगा दूं, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, हेलो अरीन बन जाएगा हमारे पास। बस यही सिंपल सा हमारे पास, समझ में आ गई बात यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। देखो यहाँ पर क्लासिफिकेशन हमारे पास बहुत सिंपल है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of number of halogen attach, halogen attach। तो हम क्लासिफाई कर रहे हैं किसके बेस के ऊपर क्लासिफाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच के ऊपर। तो सिंपल है बात, यहाँ पर देखो, अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया CH3 और ये लगा दिया X, तो दिख रहा है यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, तो एक को हम केमिस्ट्री में बोलते हैं मोनो, क्या बोलते हैं, मोनो। और इसका नाम क्या है हैलोजन का, इसको हेलो बोलेंगे यहाँ पर, मोनो क्या बोलेंगे, मोनो को बोलना अपने को हेलो बोलना है। और ये तुम्हारा क्या है, CH3 है, CH3 को क्या बोलेंगे हम, अल्केन बोलेंगे। तो हमने क्या बोला, मोनो को क्या बोला, हेलो बोला, और साथ में किसको बोला, अल्केन को बोला। इसी को क्या बोलेंगे यहाँ पर, मोनो हेलो अल्केन बोलेंगे हमारे पास। अब अगर ऐसे बात करें सेकंड हमारे पास, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर CH2 हो, यहाँ पर एक X लगा दें, यहाँ पर CH2 हो, यहाँ पर एक X लगा दें, तो दिख रहा है इसके अंदर कितने हैलोजन ग्रुप लगे हैं, दो लगे हैं। तो दो को हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। मतलब यहाँ पर कितने हैलोजन है हमारे पास, तो इसको बोला हेलो बोला हमने। और कितने हमारे पास यहाँ पर, इसका नाम क्या जाएगा, डाई हेलो अल्केन बोल देंगे हमारे पास, क्या बोल देंगे इसको, डाई हेलो अल्केन बोल देंगे। अगर मैं थर्ड बात करूं, मतलब यहाँ पर CH2 हो जाए, यहाँ पर एक X लगा दे, एक CH यहाँ पर ले लिया, एक X यहाँ पर लगा दिया, एक CH2 यहाँ पर ले लिया, एक X यहाँ पर लगा दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई बोलेंगे, ट्राई हेलो अल्केन बोलेंगे। यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, ट्राई हेलो अल्केन बोलेंगे। सिंपल है, बहुत इजी है हमारे पास कि जब कभी भी एक ही चेन में क्या आ जाए हमारे पास, यहाँ पर तीन तीन हाइड्रोजन ग्रुप लग जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो अल्केन बोलेंगे हमारे पास। समझे यहाँ पर, ये पहला क्लासिफिकेशन। अब इसी में ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर बेंजीन लिया C6H5, यहाँ पर एक X लगाया तो इसको क्या बोल देंगे, मोनो हेलो अरीन बोल देंगे, मोनो हेलो अरीन। और अगर ऐसे दो ले लिया, क्या ले लिया, ऐसे दो हेलोजन लगा दिया, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसको बोल देंगे डाई हेलो अरीन बोल देंगे, क्या बोल देंगे इसको, डाई हेलो अरीन। और ऐसे हमने कितना ले लिए, तीन ले लिए, तो इसको बोल देंगे यहाँ पर ट्राई हेलो अरीन बोल देंगे, यहाँ पर ट्राई हेलो अरीन बोल देंगे यहाँ पर। बहुत सिंपल है हमारे पास, जब कभी भी बेंजीन से एक X लगा हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, मोनो हेलो अल्केन या मोनो हेलो अरीन। और अगर हमारे पास से दो लगे हो तो डाई हेलो अरीन, ऐसे हमारे पास ट्राई, ऐसे टेट्रा हमारे पास चलते चलेंगे हमारे पास।
समझ में आ गई बात यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम क्लासीफाई कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब यहां पर देखो, जैसे हम बात करें, हमने ले लिया sp3 के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, हम यहाँ इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। sp3 में अकॉर्डिंग क्लासीफाई करें तो सबसे पहला आता है हमारे पास, इसका नाम होता है अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अल्काइल हैलाइड, ये पहला क्लासिफाई। सेकेंड होता है हमारे पास अलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? अलाइलिक हैलाइड। बात करेंगे कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर अलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। और थर्ड यहाँ पर आता है हमारे पास, कौन सा आता है हमारे पास यहाँ पर? बेंजाइलिक। क्या आता है? बेंजाइलिक हैलाइड आता है, बेंजाइलिक हैलाइड आता है। कैसे यहाँ पर पहचान? देखो यहाँ पर अलाइल अल्काइल का मतलब क्या है? अल्काइल का मैंने अभी बोला था यहाँ पर, अगर मैंने क्या रखा, एक कार्बन रखा, तो कार्बन को, एक कार्बन को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? मिथाइल। अगर CH4 है, क्या है हमारे पास? CH4 है, तो क्या बोला हमने? मीथेन बोला। CH4 से एक H को गायब किया तो क्या बोला? उसको मिथाइल बोला हमारे पास यहाँ पर। बात समझा यहाँ पर? तो ऐसे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, अगर मैं इसको R लिख दूं, तो R का मतलब है क्या? अपने पास अल्काइल है। R का मतलब क्या हमारे पास? अल्काइल है। और हैलाइड का मतलब क्या है? हैलोजन है हमारे पास यहाँ पर। बात समझा यहाँ पर? तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर? अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। जैसे और सिंपल समझे यहाँ पर, देखो ये CH3 ले लें और ये X ले लें, मतलब ये हाइड्रोजन तुम्हारा क्या हुआ यहाँ पर? ये इसको अपन समझे मेन ग्रुप है तुम्हारा। क्या है ये? आपका मेन ग्रुप है। मेन ग्रुप क्यों है? क्योंकि इससे यहाँ पर कोई पावरफुल नहीं है, इससे यहाँ पर कोई पावरफुल नहीं है, तो हम हाइड्रोजन ग्रुप को क्या मान के चल रहे हैं? पावरफुल ग्रुप मान के चल रहे हैं हमारे पास। अब दिख रहा है ये पावरफुल ग्रुप से ये वाला कार्बन लगा हुआ है, ये पावरफुल ग्रुप से ये वाला कार्बन लगा हुआ है। अब ये कार्बन देखो, ये कार्बन ने चारों बॉन्ड बनाए हैं, वो चारों बॉन्ड कैसे हैं? चार बॉन्ड कैसे दिख रहे हैं? एक बॉन्ड तो आपको ये दिख रहा है, और तीन किससे बना है? उसने H से बना है। जब तीन बॉन्ड यहाँ पर H से बना है तो क्या होगा? हमारे पास चारों सिंगल बॉन्ड है, और चारों सिंगल होंगे तो क्या होगा? sp3 होगा। बात समझे यहाँ पर? जब कार्बन कार्बन क्या करे? सिंगल बॉन्ड हो तो हमारे पास क्या लेंगे उसके लिए? sp3 यूज करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर दिख रहा है, ये हमने क्या किसके ऊपर बात कर ली? अल्काइल हैलाइड के ऊपर बात कर ली। अब ऐसे ही हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर? अलाइलिक के ऊपर। अब अलाइलिक को कैसे बचाएंगे? यहाँ पर देखो, CH2 लिया, डबल बॉन्ड CH2 और ये X, एक बार इनके ऊपर 24 या 23 में, आई थिंक 24 में इनके ऊपर नीट के ऊपर क्वेश्चन था, आपको पहचाना था कि हमारे पास की नीट में क्वेश्चन आया था इनके ऊपर, कि पहचाना था आपको यहाँ पर अलाइलिक हैलाइड कैसे पहचानोगे। आपको एक कंपाउंड दिया था हमारे पास। अब क्या करना है आपको? देखो, अब अगर हमारे पास ये हाइड्रोजन ग्रुप है, क्या हमारे पास हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, बताओ ये हाइड्रोजन ग्रुप किस आपका ये मेन, मैंने क्या बोला? अगर अपने पास हाइड्रोजन ग्रुप लगा है तो इसको हम क्या मान के चल रहे हैं? यहाँ पर मेन ग्रुप मान के चल रहे हैं। मेन ग्रुप आपका ये वाले कार्बन से लगा है। ये कार्बन तुम्हारा कैसा कार्बन है? sp3 है। क्यों sp3 है? देखो यहाँ से भी सिंगल, यहाँ से भी सिंगल, और दो H जो लगाया वो भी क्या है? हमारे पास सिंगल है। तो चारों बॉन्ड इसने कैसे बनाए हैं? सिंगल बनाया, तो sp3 लेंगे। मतलब ये वाला कार्बन यहाँ से तो सिंगल है, बट ये साइड से उसने क्या कर लिया? ये साइड से उसका सिंगल है, बट ये साइड से क्या है? हमारे पास इसे डबल बॉन्ड है। अब जब डबल बॉन्ड आ गया तो उसके लिए हम क्या करते हैं? sp2 लेते हैं। जब कभी भी मेन ग्रुप आपका किस कार्बन से लगा हो, वो कार्बन तुम्हारा sp3 हो, और उसके बाजू वाला कार्बन तुम्हारा क्या हो? sp2 हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? अलाइलिक बोलते हैं हमारे पास। समझ में आ गया यहाँ पर? तो जब कभी भी मेन ग्रुप आपका जिस भी कार्बन से लगा हो, वो कार्बन तुम्हारा क्या हो? sp3 हो, और उसके बाजू वाला कार्बन तुम्हारा क्या हो? sp2 हो, ऐसे ग्रुप को या ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर अलाइलिक बोलते हैं हमारे पास। समझ में बात यहाँ पर आ गई? अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं किसके ऊपर? बेंजाइलिक के ऊपर। तो बेंजाइलिक कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ पर ये लिया हमने बेंजीन। क्या लिया हमने? बेंजीन। बेंजीन में हम कैसे क्या करते हैं? सर्कल दिखाते हैं। अब बेंजीन से लगाते हैं एक कार्बन, और वो कार्बन कैसा होगा? CH2 होगा। और यहाँ पर दिख रहा है कार्बन आपका चार बॉन्ड बनाता है, तो एक तो इसने यहाँ से बनाया, दो यहाँ से बनाया, मतलब इसकी एक वैलेंस से भी फ्री है। अब इस पूरे ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक बोलते हैं। इस पूरे मतलब बेंजीन के ऊपर, उसके ऊपर सर के ऊपर क्या लगा दिया? एक CH2 ग्रुप लगा दिया, उस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक बोलेंगे। और अगर मैंने यहाँ पर क्या लगाया? X लगाया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे हमारे पास यहाँ पर। तो दिख रहा है यहाँ पर? बताओ, ये तुम्हारा मेन ग्रुप, मेन ग्रुप के बाजू में ये वाला कार्बन, और ये कार्बन तुम्हारा कैसा है? sp3 है। ये कार्बन तुम्हारा कैसा है? sp3 है। तो हमने देखा यहाँ पर ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर बेंजाइलिक। मतलब देखो कैसे बोलेंगे यहाँ पर? मेन ग्रुप से जो कार्बन लगा होगा वो कार्बन तुम्हारा कैसा होगा? sp3 होगा, और उस कार्बन से हमारे पास क्या लगा होगा? एक रिंग लगा होगा। ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर बेंजाइलिक बोलते हैं। और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है तो उसको क्या बोल दिया? बेंजाइलिक हैलाइड बोल दिया। कोई भी ग्रुप यहाँ पर लग जाएगा
तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर OH लग गया तो हमारे पास बेंजाइलिक अल्कोहल बोल देंगे हमारे पास। तो ऐसे इनको हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। और बहुत इजी में समझाया, एक बार देखोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट क्लासिफाई करते हैं, यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ sp2। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम sp2 के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर रहे हैं। अरे बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पर इसमें पहला तो हमारे पास sp2 में क्लासिफाई करें तो बहुत इजी है। sp2 में तो हमारे पास क्या है, एक तो आपका आता है विनाइलिक आता है, क्या आता है, विनाइलिक हैलाइड आते हैं, क्या आते हैं हमारे पास, विनाइलिक। दूसरा क्या आता है हमारे पास आपके यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर अराइल हैलाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, अराइल हैलाइड बोलते हैं। तो अब बात करते हैं विनाइलिक कैसे पहचानोगे, अराइल कैसे पहचानोगे। देखो बहुत सिंपल है, विनाइलिक कब होगा हमारे पास, जब CH2 डबल बॉन्ड CH और ये X हो। बताओ तुम्हारा मेन ग्रुप है, बताओ तुम्हारा X इस वाले कार्बन से लगा हुआ है ना, तुम्हारा X किससे लगा हुआ है, कार्बन से लगा हुआ है। तो तुम्हारा कार्बन जो ये वाला तुम्हारा कार्बन है, ये तुम्हारा कैसा होगा, sp2 होगा। क्यों sp2 होगा, क्योंकि इसने यहाँ पर तो सिंगल बनाया है, बट इससे क्या कर रहा है, उसने डबल बना के चल रहा है, तो अपन इसको क्या मान लेंगे, sp2 मान लेंगे। इसके बाजू वाला कार्बन भी तुम्हारा कौन सा है, sp2 है। जब कभी भी मेन ग्रुप आपका जो कार्बन से लगा होगा तो वो कार्बन तुम्हारा कैसा हो, sp2 हो, और उसके जस्ट बाजू वाला भी कैसा हो, हमारे पास sp2 हो, तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर हम विनाइलिक बोलेंगे। अब यहाँ पर X लगा है तो क्या बोल दिया, हैलाइड बोल दिया, OH लगा तो अल्कोहल बोल देंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अराइल का मतलब अरे बहुत सिंपल है, दिख रहा है ये रिंग है, ये रिंग से क्या लगा दिया, एक सर्कल लगा दिया। अब सर्कल से हम यहाँ पर एक X लगा देंगे। जब कभी भी ये हाइड्रोजन ग्रुप जिस भी कार्बन से लगा हो, वो कार्बन तुम्हारा कैसा हो, sp2 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, मतलब एक रिंग से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, अराइल हैलाइड बोल देंगे। तो बेंजीन के कितने नाम, 3 नाम। कौन सा, एक तो बेंजीन तो हम बोल ही रहे हैं, साथ में एरोमेटिक भी बोल रहे हैं हमारे पास, और साथ में क्या बोल रहे हैं इसको, अरीन बोल रहे हैं, और साथ में क्या बोल रहे हैं, अराइल भी बोलते हैं उसको यहाँ पर। तो कहीं पर अराइल लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना, अरीन लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना, बेंजीन लिखा है तो कंफ्यूज तो बिल्कुल होना ही नहीं हमारे पास यहाँ पर। समझ में आता है यहाँ पर आगे। और भी इसमें कुछ कॉमन नेम है, जैसे अगर हम बात करें, देखो अगर CH2 ऐसा हो और यहाँ पर एक X और यहाँ पर एक X दिख रहा है, आस पड़ोस पर क्या लगे, एक कार्बन ये है, उसका पड़ोसी वाला कार्बन ये, उसके पड़ोसी वाले कार्बन पर भी हाइड्रोजन लगा है, और उसके यहाँ पर भी क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा है। तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं विसनल बोलते हैं। ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं, मतलब मेरे से भी क्या लगा है, X लगा हुआ है, और मेरे बाजू वाला कार्बन भी जो है उसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है, X लगा हुआ है। तो मतलब X हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। तो जब X हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, विसनल डाइहैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, विसनल डाइहैलाइड बोलेंगे। मतलब आस पड़ोस पर दोनों जगह क्या लगा हो, X लगा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, विसनल डाइहैलाइड। क्यों बोला डाइहैलाइड, डाइहैलाइड का मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे हैं। अगर मैं बोलूं CH3 है, CH3 से हमने एक कार्बन लिया और एक ही कार्बन से 2 X क्या गए, आगे दोनों हमारे पास चिपक गए, और जब एक ही कार्बन पर 2 X क्या कर गए, आपके चिपक गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जेमिनल बोल देंगे। क्या बोलेंगे, जेमिनल बोल देंगे यहाँ पर, जेमिनल डाइहैलाइड। तो यहाँ पर भूलना नहीं, अब कैसे याद रखोगे, यहाँ पर देखो, जब तुम्हारे पास और तुम्हारे मतलब आस पड़ोस पर दोनों पर क्या लग जाए, X लग जाए, तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर हम विसनल बोलेंगे। और जब तुम्हारे एक ही कार्बन पर दोनों X तुम्हारी क्या हो जाए, आके चिपक जाए, तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर हम जेमिनल डाइहैलाइड बोलेंगे हमारे पास। तो ये था हमारे पास एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन की बात कर ली हमने यहाँ पर, क्लियर। अब और बात करते हैं यहाँ पर, देखो IUPAC मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, एक ऑलरेडी मैंने लेक्चर लिया हुआ है IUPAC के ऊपर, तो वो आप यहाँ पर उसमें कमेंट में मेंशन कर दूंगा कि कौन सा आपको वीडियो देखना है। तो यहाँ से हम IUPAC के ऊपर बात नहीं करने वाले, हम सीधा आते हैं यहाँ पर। देखो अब ऑर्गेनिक पढ़ना है तो हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो कैसे ऑर्गेनिक हम पढ़ते हैं, बहुत सिंपल ट्रिक में। सबसे पहला तो उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर उनका IUPAC जो कि हमने यहाँ पर अब तक कर लिया। अब तीसरा वर्ड इसका आता है प्रिपरेशन, हाउ विल यू प्रिपेयर, जो भी आपका चैप्टर का होगा, जो भी कंपाउंड होगा, उसको कैसे प्रिपेयर करोगे। सबसे पहला उसका आएगा प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के बाद आता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, और ऐसे केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे फिर हमारे पास आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, हमारे पास खत्म हो जाएगा हमारे पास। और ये बाद में थोड़ा बहुत यूज करके बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम किसके ऊपर, प्रिपरेशन के ऊपर, और थोड़ा बहुत टेस्ट भी होगा हमारे पास में, कौन सा टेस्ट होता है, कौन सा अल्केन कौन सा टेस्ट देता है। तो देखो यहाँ पर हम पहले बात कर रहे हैं
प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। तो देखो, अगर हेलो अल्केन को हमें प्रिपेयर करना है तो सबसे पहला जो मेथड होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं यहाँ पर क्या, हैलोजिनेशन बोलते हैं। बहुत सिंपल है, 11th में था ये टॉपिक हैलोजिनेशन। तो बस इसको मैं एक सिंपल वे में समझा रहा हूँ। देखो, हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है। देखो, अगर मैंने सपोज एक मीथेन ले लिया, क्या ले लिया, मीथेन। मीथेन का रिएक्शन कराया किससे, Cl2 से। जैसे रिएक्शन कराएंगे, एरो पर देते हैं यहाँ पर HNU मतलब अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रे बोलते हैं। तो ये जाएगा हमारे पास किसमें, CH3 और Cl में, और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक HCl आपका बाहर हो जाएगा, ऐसा। अब कैसा हो रहा है देखो, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। कार्बन अपने पास है, कार्बन ऐसे 4 बॉन्ड बनाया है। क्या किया है, ऐसे 4 बॉन्ड यहाँ से ऐसे बनाया हुआ है। कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, अब ये तो समझना है पहले। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब सिंपल सा है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब सामने वाले के पास ऐसा पावरफुल, मतलब दो लोग हैं तो दो लोग में कोई एक ऐसा पावरफुल होगा जो क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं हमारे पास यहाँ पर। अब इसमें सबसे पावरफुल एलिमेंट आपके होते हैं फ्लोरीन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन, और क्लोरीन की ऑलमोस्ट सेम होती है हमारे पास यहाँ पर। तो फर्स्ट इज योर फ्लोरीन, सेकंड इज योर ऑक्सीजन, थर्ड इज योर नाइट्रोजन, देन आफ्टर दैट योर क्लोरीन हमारे पास यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखो, और मगर यहाँ पर बोल रहा हूँ कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो ऑलमोस्ट सेम होती है। कैसे होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। जब ऑलमोस्ट सेम होगी हमारे पास, तो देखो अगर ऑलमोस्ट सेम हो जाए तो बताओ, अब ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन आपका ये लेके चला जाएगा। बस यहाँ पर तो दिख रहा है, एक बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि दोनों यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम सेम पावरफुल है, तो जितना ये वाला H लगाएगा पावरफुल, उतना ही कौन लगाएगा, ये कार्बन भी लगाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको हम बोलते हैं रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको रेडिकल बोला जाता है। बस यहाँ पर तो जब कभी भी बॉन्ड कैसा हो, बीच से टूटे, तो उस केस में क्या होता है, रेडिकल फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, रेडिकल फॉर्मेशन। और यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर एरो पर क्या हो जाए, ये प्रेजेंस हो जाए, मतलब लाइट आ जाए, HNU आ जाए, पर लाइट आ जाए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी दे दे, तो उस केस में जो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग, वो होता है होमोलिटिक होता है। क्या होता है, होमोलिटिक होता है। होमो का मतलब जब कभी भी सेम एटम के बीच में बॉन्ड टूट रहा है, उसको क्या बोलेंगे, होमोलिटिक बोलेंगे। और जब कभी भी होमोलिटिक होता है, उस केस में क्या होता है, रेडिकल मिलता है। क्या मिलता है आपको, रेडिकल मिलता है। कैसे, यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो, बताओ, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर भी Cl है, दो जगह Cl लगे हुए हैं, दोनों सेम एटम है। जितना पावरफुल ये वाला Cl है, उतना ही पावरफुल ये वाला भी Cl है। दिख रहा है यहाँ पर बॉन्ड कहाँ से टूट रहा है, ये बीच से टूट रहा है। ये बीच में कैसे टूट रहा है, देखो ये बॉन्ड है हमारे पास, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर। अब यहाँ पर आपने क्या लिया, यूवी रे लिया है, लाइट लिया है, तो जो लाइट आएगी इस बॉन्ड पे गिरेगी, और ये बॉन्ड क्या होगा, बीच से टूट जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ये Cl लेके जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा, जिसको हमने क्या नाम दिया, यहाँ पर रेडिकल नाम दिया हमारे पास। बात समझा यहाँ पर। अब दिख रहा है, बताओ, एक रेडिकल ये वाला, एक रेडिकल ये वाला क्या बना लिए, HCl बना लिए। एक रेडिकल ये, एक रेडिकल ये क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड बन गया हमारे पास, मिथाइल क्लोराइड बन गया। अब ये जो है हमारे पास हैलोजिनेशन वाला पार्ट, ये एक अच्छा मेथड नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, देखो, क्योंकि ये ना हमारे पास जब तक इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तब तक ये रिएक्शन चलती जाएगी। और लास्ट में यहाँ पर क्या होता है, पहला स्टेप होता है इसका इनिशिएशन होता है, दूसरा स्टेप इसका होता है प्रोपोगेशन होता है, और लास्ट में क्या होता है हमारे पास, टर्मिनेशन होता है। हम बात कर रहे हैं, बट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कैसा रिएक्शन होता है। अब इसी को यहाँ पर इसका समझते हैं मैकेनिज्म। तो हम यहाँ पर देखो बात कर रहे हैं यहाँ पर हम इसके मैकेनिज्म के ऊपर। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, इसको पहले स्टेप को बोलते हैं यहाँ पर इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब क्या है, जो रिएक्शन को क्या कर जाए, स्टार्ट करे। क्या कर जाए, स्टार्ट करे। तो बताओ हमारे पास ये Cl और ये Cl है,
एरो पर क्या लिया है, HNU लिया है। बॉन्ड लाइट गिरने का मतलब क्या है, इन दोनों को बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करेगा। तो जब हेल्प करेगा तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर देखो, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा और बॉन्ड बीच से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बॉन्ड टूट गया, दिख रहा है यहाँ पर क्या मिल गए, 2 Cl मिल गए और इसी को हमने क्या नाम दिया, यहाँ पर रेडिकल नाम दिया। अब जब रेडिकल किसी के ऊपर आ गया ना, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा हमारे पास, अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर कोई स्टेबल, जैसे मैं अगर स्टेबल हूं और मेरा दोस्त स्टेबल नहीं है, तो मेरा दोस्त क्या चाहेगा, मैं भी अनस्टेबल हो जाऊं। तो सेम ये भी क्या करेंगे, ये खुद तो अनस्टेबल नहीं है तो सामने वाले को भी स्टेबल रहने नहीं देंगे। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर, ये अगर मैं मीथेन ले लूं, मीथेन का भी मैंने स्ट्रक्चर ऐसे बना लिया था, ऐसा कुछ बना लिया यहाँ पर। अब बताओ यहाँ पर, बताओ ये कार्बन और H की पावरफुल मैंने बता दिया कि ऑलमोस्ट सेम सेम है, तो ये भी क्या होंगे, रेडिकल के फॉर्म में टूटेंगे। अब बताओ यहाँ पर आपके पास 2 Cl है, 2 Cl में एक रेडिकल आया, तो एक Cl का रेडिकल क्या कर जाएगा, इससे बना लेगा बॉन्ड। बात समझे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ये आपका बन जाएगा CH3 और ये Cl, और एक जो रेडिकल है ये इसके पास चला जाएगा। तो जब बन गया हमारे पास, और एक क्या बन जाएगा आपका, HCl बन जाएगा हमारे पास। क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। अब फिर से ही आएगा कौन, एक Cl तो आ ही चुका है। अब ये सॉरी, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, फिर से Cl आएगा, फिर से ये बॉन्ड टूटेगा, ये रेडिकल, अब फिर से ये वाला बॉन्ड तोड़ो, ये रेडिकल, बताओ ये रेडिकल देकर तोड़ा, बताओ ये आपस में बॉन्ड बना लिए, निकल लिए, क्या बन गया यहाँ से हमारे पास, ये कार्बन है, तो यहाँ पर ये रेडिकल इस वाले कार्बन से जुड़ गया। बताओ यहाँ पर इससे अब कितने हो गए, 2 CH2 है और 2 Cl2 है, साथ में क्या हो गया, HCl हो गया। इसको बोलेंगे मिथिलीन डाइक्लोराइड बोलेंगे, यहाँ पर इसको मिथिलीन डाइक्लोराइड बोलते हैं हमारे पास। तो ऐसे हमारे पास क्या होगा, ये स्टेप चलता जाएगा। अब ऐसे यहाँ पर देखो, अभी भी हमारे पास इसके पास 2 H बचे हुए हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इस स्टेप को बोलते हैं प्रोपोगेशन बोलते हैं, मतलब ये स्टेप क्या हो चुकी है हमारे पास, प्रोपोगेट होना स्टार्ट हो गई हमारे पास, क्या हो गई, प्रोपोगेशन। क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर प्रोपोगेशन होता है हमारे पास, क्लियर। अब यहाँ पर इसको नेक्स्ट स्टेप में देखें, नेक्स्ट में देखें यहाँ पर, बताओ इसके पास ऐसे 2 H लगे हुए हैं, एक Cl यहाँ पर है, एक Cl यहाँ पर है, फिर से हमने क्या ले लिया, Cl2 ले लिया, सॉरी क्लियर, हमने क्या ले लिया यहाँ पर, Cl2 ले लिया। तो एक क्लोरीन ऐसा, एक क्लोरीन ऐसा, बताओ ये बॉन्ड बीच से टूटा, एक रेडिकल ये, एक रेडिकल ये, बताओ फिर से यहाँ से तोड़ा, एक रेडिकल ये, एक रेडिकल ये, बताओ ये रेडिकल आपस में बॉन्ड, और ये रेडिकल इसके पास, तो बताओ यहाँ पर अब बन गया ये CH Cl3 और प्लस HCl बन गया। इसको अपन क्या बोलते हैं पता है, क्लोरोफॉर्म। देखा होगा ओमनी वैन, देख लो पुरानी मूवी देखोगे, एक ओमनी वैन आती है, एक रुमाल आता है, ऐसे लगाते हैं और लेके चले आते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं हमारे पास यहाँ पर। अभी भी उसके पास एक H बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये लिया H और ये लिए 3 Cl, ये Cl और ये Cl, हमारे पास Cl है यहाँ पर, फिर से क्या होगा, रेडिकल के फॉर्म में बॉन्ड ब्रेक कर दो। अब ऐसे ब्रेक करोगे तो यहाँ पर रेडिकल और यहाँ पर रेडिकल और यहाँ पर रेडिकल, बताओ ये आपस में बॉन्ड, ये आपस में बॉन्ड, क्या बन गया हमारे पास, CCl4 प्लस HCl बाहर। तो दिख रहा है ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलेंगे हमारे पास। तो बात यहाँ पर ये समझ में आ रही है कि अगर आपने हैलोजिनेशन कराया तो आपको चाहिए था क्या, मिथाइल क्लोराइड चाहिए था, बट ये रिएक्शन वहां पर स्टॉप नहीं होती है, सीधा कहां पर रुकती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के ऊपर। तो इस वजह से इसको एक अच्छा मेथड नहीं माना था कि इसके लिए हमारे पास टू प्रिपेयर कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे पास। अब इसमें बातें करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेम वही प्रिपरेशन की बात हो रही है ना, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड हम देखो किससे बनाएंगे यहाँ पर, फ्रॉम एल्कोहल से, क्लियर, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से क्या बनाएंगे यहाँ पर, हम अल्काइल हैलाइड को बनाएंगे। अब कैसे बनेगा यहाँ पर देखो, बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है तो आपको सिंपल से सबसे पहले रिएजेंट मालूम होना चाहिए, रिएजेंट करता क्या है। तो हम उसी की बात करें किसके ऊपर, रिएजेंट के ऊपर। तो पहला रिएजेंट हमारे पास यहाँ पर है, उसको बोलते हैं प्यार से PCl3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, PCl3। PCl3 का मतलब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। दूसरा होता है PCl5 होता है, क्या होता है, PCl5।
दूसरा रिएजेंट है हमारे पास यहाँ पर क्या, हम ले सकते हैं यहाँ पर SOCl2। SOCl2 इसको अपन क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड बोला जाता है। और तीसरा मेथड है हमारे पास रेड फॉस्फोरस प्लस X2 मतलब यहाँ पर आप चाहे तो Br2 भी ले सकते हो, चाहे तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, I2 भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो PCl3 है, PCl5 है, SOCl2 है हमारे पास, रेड फॉस्फोरस प्लस X2 है। तो अब यहाँ पर हम एक एक करके बात करने वाले कैसे बनेगा हमारे पास। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, हम बना रहे हैं किससे, एल्कोहल से बनाना है। तो हम ले रहे हैं यहाँ पर CH3 CH2 और ये ले लिया OH, एल्कोहल। क्लियर। अब इस एल्कोहल में हम क्या कर रहे हैं, PCl3 यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, PCl3। अब अगर मैं PCl3 का स्ट्रक्चर देखो ना तो ऐसा होता है, एक Cl यहाँ पर होता है, एक Cl यहाँ पर और एक Cl आपका यहाँ पर होता है। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर तो इन तीनों में पता है आपको पावरफुल कौन है, P आपका कम पावरफुल है, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, ये जाएगा नेगेटिव में, ये जाएगा प्लस में। अब फॉस्फोरस जो है तो +5 में स्टेबल है तो +3 में स्टेबल होगा। तो अगर इसने एक बॉन्ड तोड़ दिया, इसको क्या करना पड़ेगा, ये ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, सेम यहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस। इसके तीनों Cl ने क्या कर लिया, इसे इलेक्ट्रॉन खींच लिए। अब इसको हम जो लेंगे ना, इसको 3 मोल लेंगे। कितना मोल लेंगे यहाँ पर, 3 मोल। आपको करना क्या है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। अब बताओ यहाँ पर कितने प्लस होंगे, ऐसे 3 प्लस होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितना नंबर है, 3 नंबर है। तो मतलब यहाँ पर कितना होगा, एक ऐसा और होगा, ऐसा एक करके यहाँ पर और होगा, ये प्लस, एक ऐसा और होगा यहाँ पर, दिख रहा है ये सेम यहाँ पर। अब देखो एक Cl मैंने इसके पास भेजा, बन गया Cl, एक Cl मैंने इसके पास भेजा, एक Cl मैंने इसके पास भेजा, तो यहाँ पर मिलेगा क्या हमारे पास, 3 मोल। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 CH2 और यहाँ पर लग जाएगा क्या, Cl लग जाएगा। देख रहे हैं हमारे पास क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड बन गया। मतलब इसका नाम क्या होगा, इथाइल क्लोराइड बोल सकते हैं हमारे पास। और कितने मोल मिल गए हमारे पास, 3 मोल मिल गए हमारे पास। अब बताओ यहाँ से OH बाहर हुआ है, तो OH कितने हमारे पास है, 3 OH है। 3 OH का मतलब उस O के ऊपर कितना नेगेटिव हमारे पास, 3 नेगेटिव है। यहाँ पर कितने पॉजिटिव हमारे पास, 3 पॉजिटिव है। 3 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव क्या बना लेंगे, H3PO3। इसको फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं हमारे पास। क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोरिक एसिड। तो आपका वो ऐसा बाय प्रोडक्ट में मिल जाएगा हमारे पास। ये पहला मेथड है हमारे पास, ये फर्स्ट। सेकेंड मेथड हमारे पास क्या है, सेकेंड मेथड इज योर फ्रॉम PCl5 से। किससे, यहाँ पर PCl5। बस सिंपल है, कुछ नहीं करना। ये देखो यहाँ पर CH3 CH2 लिया और यहाँ पर लगा दिया OH, रिएक्शन लिख दिया PCl5 से। किससे, PCl5। अब अगर मैं PCl5 का स्ट्रक्चर देखता हूँ ना तो ऐसा होता है, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl और ये Cl। ये स्ट्रक्चर होता है हमारे पास किसका, PCl5 का। अब मुझे क्या करना है बताओ, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ये प्लस में गया, ये माइनस में गया। यहाँ से क्या करूँ, एक ये तोड़ दो प्लस में, ये माइनस में, एक यहाँ से तोड़ दो, ये प्लस में और ये माइनस में। यहाँ से कितने Cl बाहर हो रहे हैं, 2 Cl बाहर हो रहे हैं। अब क्या करो, एक Cl मैंने इसको दे दिया, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपका, CH3 CH2 और ये Cl बन जाएगा। कैसे, एक ही प्लस है, यहाँ पर एक ही मोल लेना है। PCl3 लिया तो हमने 3 मोल लेना है, अगर PCl5 लिया तो यहाँ पर 1 मोल लेना है। ये प्लस इस कार्बन का, इस Cl का माइनस, ये बना लिया। यहाँ से एक OH बाहर हो रहा है और इस O के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पर बताओ कि अगर ये O इस वाले S से भी इलेक्ट्रॉन खींच ले तो यहाँ पर 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा। मतलब ये H प्लस और ये Cl माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा। अब बताओ O के ऊपर 2 माइनस, P के ऊपर 2 प्लस, तो क्या कर दो यहाँ पर POCl3 निकाल दो हमारे पास। तो ये देखो यहाँ पर सिंपल सा मेथड है टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम PCl3 और PCl5 से हमारे पास। आई थिंक समझ में यहाँ पर आ गया। नाम इजीली लिख सकते हैं, इनका नाम क्या होगा, इसका IUPAC नेम लिखना है तो क्या करोगे, 1 क्लोरो इथेन या फिर इथाइल क्लोराइड भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर किससे, इस मेथड का नाम जो है इसको डार्जन मेथड भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, डार्जन मेथड। और डार्जन मेथड में होता क्या है, देखो यहाँ पर अगर सपोज हमने यहाँ पर क्या ले लिया, सेम वही अल्कोहल CH3 CH2 OH लिया और यहाँ पर लिया SOCl2 लिया, क्लियर, थायोनिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं डार्जन मेथड बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो सल्फर ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, इससे लगे हैं 2 Cl। बात समझे यहाँ पर। अब सल्फर और Cl में पावरफुल जो होता है ना वो कौन होता है, Cl पावरफुल है, तो सल्फर के ऊपर आएगा प्लस,
सेम ये वाला Cl भी क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जब खींचेगा तो यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर क्या आएगा प्लस। सल्फर के ऊपर 2 प्लस, Cl के ऊपर 2 माइनस, बॉन्ड ब्रेक किया, 1 प्लस 1 माइनस, एक Cl नेगेटिव, एक इसके पास चला गया, तो अपने पास क्या बन गया CH3 CH2 और क्या बन गया Cl बन गया, अल्काइल हैलाइड बन गया हमारे पास यहाँ पर। अब यहाँ से कौन आ रहा है, OH आ रहा है, OH के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव मतलब यहाँ पर सिंपल है कि अब ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन और खींच ले, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ से प्लस, एक H प्लस एक Cl, यहाँ से क्या हो गई HCl गैस बाहर, क्लियर, HCl गैस के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। सल्फर के ऊपर एक डबल बॉन्ड तो था ही, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक बॉन्ड, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक बॉन्ड, यहाँ से क्या हो जाएगा SO2 गैस बाहर हो जाएगी। तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ये भी गैस में है, ये भी गैस में है, तो गैस आपकी निकल जाएगी और ये आपका क्या बच जाएगा यहाँ पर अल्काइल हैलाइड बन जाएगा हमारे पास, क्लियर। तो डार्जन मेथड क्या होता है हमारे पास, एक बेस्ट मेथड होता है टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड के लिए। और अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर देखो, अगर हमने सपोज क्या लिया, सेम वही लिया, एल्कोहल ही लिया, एल्कोहल, बताओ यहाँ पर हम ले रहे हैं क्या रेड फॉस्फोरस और प्लस क्या लेते हैं X2। X2 का मतलब यहाँ पर आप Br2 ले सकते हो, I2 ले सकते हो, जो मर्जी चाहे ले लो यहाँ पर। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर रेड फॉस्फोरस, अगर मैं Br2 लेता हूँ, क्या लेता हूँ Br2, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे PBr3 बना लेंगे। PBr3 कैसे बनेगा, बैलेंस कर दो, कैसे, इसको 3/2 कर दो, 2 से 2 निकल जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 3 Br बन जाएगा हमारे पास, क्लियर। तो ऐसे करके यहाँ पर अब बताओ, सिंपल है, PBr3 वही PCl3 वाला कॉन्सेप्ट, सिंपल, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, बॉन्ड ब्रेक को प्लस यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका CH3 CH2 Br, और वहां से आपका क्या हो जाएगा, है ना, वो आपका H3PO3 वाला कॉन्सेप्ट आपका बाहर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। तो अगर ये I2 लिया तो यहाँ पर I आ जाएगा हमारे पास, क्लियर। तो ये आपके सिंपल सा मेथड है हमारे पास टू प्रिपेयर अल्काइल ब्रोमाइड से हमारे पास। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट से मतलब है, बाय प्रोडक्ट से मतलब नहीं है। तो ये 4 मेथड हो गए हमारे पास टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड, फिर एक हाइड्रोजनेशन, दूसरा आपका कौन सा हमारे पास यहाँ पर PCl3 PCl5 और SOCl2, और लास्ट हमारे पास कौन सा रेड फॉस्फोरस प्लस X2। और यहाँ पर देखें, और इसमें हमारे पास आते हैं कुछ नेम रिएक्शन आते हैं, क्या आते हैं हमारे पास नेम रिएक्शन आते हैं। नेम रिएक्शन में देखो यहाँ पर कौन कौन से हैं। अगर मैं बात करूं नेम रिएक्शन में, तो पहला नेम रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर है फिंकलिस्टीन रिएक्शन होता है। क्या होता है फिंकलिस्टीन रिएक्शन। तो इसको देखो, फिंकलिस्टीन रिएक्शन की बात करें तो देखो क्या करना है, हम लेते हैं अल्काइल हैलाइड लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पर अल्काइल हैलाइड, इसका रिएक्शन कराते हैं NaI से। NaI का मतलब होता है सोडियम आयोडाइड बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर लेते हैं सॉल्वेंट, उसका नाम है एसीटोन होता है। क्या होता है एसीटोन। अब क्या होगा बताओ, यहाँ पर अगर मैं बात करूं R और X में पावरफुल कौन है, X पावरफुल है, तो क्या कर लेगा X तुम्हारा क्या है पावरफुल है, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा X, इसके ऊपर आएगा प्लस। Na और I में पावरफुल कौन है I, तो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस। बताओ NaX बन सकता है बॉन्ड, बनेगा कि नहीं बनेगा, I जाएगा इसके पास प्लस वाले के पास, बनेगा कि नहीं बनेगा, और ये बन जाएगा आपका RI बन जाएगा हमारे पास। तो अब देखो, अब नेम रिएक्शन है तो बोर्ड एग्जाम में इनके ऊपर थ्योरी भी लिखने आता है। तो थ्योरी कैसे, देखो यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा क्या है अल्काइल हैलाइड है, और ये क्या है तुम्हारा सोडियम आयोडाइड है। तो कैसे लिखना है, व्हेन अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड को आप इस किससे ट्रीट कर रहे हो, इज ट्रीटेड, किससे ट्रीट कर रहे हो आप, सोडियम ट्रीटेड विद सोडियम आयोडाइड। क्या कर रहे हैं सोडियम आयोडाइड से क्या कर रहे हैं इसको ट्रीट कर रहे हैं, और किसके प्रेजेंस में, यहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। क्या है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का नाम लिख दो यहाँ पर, क्या होता है उसका नाम है एसीटोन, नाम है क्या है एसीटोन। और देन इट विल फॉर्म क्या बन जाएगा हमारे पास अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा अल्काइल आयोडाइड
बस ये सिंपल सा हमारे पास यहाँ पर, तो ऐसे करके लिखना होता है हमारे पास, समझा यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या है, अगर देखो अब होता क्या है हमारे पास में, और हम बात करते हैं क्या होता है हमारे पास। देखो अगर मुझे, देखो जनरली हम रिएक्शन में क्या करते हैं ना, अगर मैंने x लिखा है, क्या लिखा है x, तो x का मतलब यहाँ पर ध्यान रखना क्या क्या हो सकता है। तो x का मतलब या तो Cl होगा या तो Br होगा। फ्लोरीन और आयोडीन, फ्लोरीन और आयोडीन हम नहीं ले सकते। x का मतलब हमें क्या लेना जनरली, या तो Cl लेंगे या फिर Br लेंगे, बट फ्लोरीन और आयोडीन हम नहीं लेंगे। ऐसा क्यों, देखो फ्लोरीन आपका मोस्ट पावरफुल होता है, कैसा, मोस्ट पावरफुल। अब जब मोस्ट पावरफुल है तो बहुत ज्यादा क्या होता है, ये रिएक्टिव होता है। अब जब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा तो क्या होगा, इसका जो रिएक्शन होगा बहुत ही फास्ट होगा, और जब बहुत फास्ट रिएक्टिव करेगा तो बहुत 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 फास्ट रिएक्शन करेगा, तो इसको हम यहाँ पर यूज नहीं करते। बट अगर आयोडीन की बात करें तो बहुत ही ये क्या करेगा, बहुत लीस्ट रिएक्टिव है, तो बहुत लेट अटैक करेगा, और इतना लेट अटैक करेगा तो इतना हम वेट भी नहीं कर सकते। मतलब इतना भी फास्ट ना हो कि आए और गुजर जाए, और इतना ही स्लो ना हो कि आते आते ही थक जाए, बस समझे यहाँ पर। तो इस वजह से हम ना तो आयोडीन लेंगे ना फ्लोरीन लेंगे। अगर मैंने x लिखा है तो x का मतलब वहां पर क्या है, तो यहाँ पर x का मतलब क्या होगा, या तो Cl होगा या तो Br होगा हमारे पास, बट फ्लोरीन और आयोडीन नहीं ले सकते हैं। और आयोडीन क्या करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन भी शो करता है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो वापस किस में चला जाएगा, फिर से आपका वो प्रोडक्ट जो बनेगा वो फिर चला जाएगा हमारे पास रिएक्टिंग में चला जाएगा हमारे पास, तो ध्यान रखना। तो इस वजह से भी यहाँ पर हम आयोडीन को यूज नहीं करते हैं, ये बहुत ही फास्ट देता है, ये बहुत ही स्लो देता है, और ये बहुत ही ज्यादा क्या होगा हमारे पास रिएक्टिव होता है, और ये हमारे पास बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो इस वजह से यहाँ पर हम x की जगह पर फ्लोरीन और आयोडीन को यूज नहीं करेंगे हमारे पास यहाँ पर, तो ध्यान रखना हमारे पास, क्लियर। तो अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट नेम रिएक्शन है हमारे पास, उसका नाम है शॉर्ट रिएक्शन। क्या है, शॉर्ट रिएक्शन। अब ये शॉर्ट रिएक्शन क्या होता है, देखो सेम R और X, X का मतलब Cl या तो Br होगा। रिएक्शन करवा दें, किससे करवा दें, इनका करवाते हैं AgF से करवाते हैं। किससे करवाते हैं, सिल्वर फ्लोराइड से लेते हैं, या फिर SbF5 से भी लेते हैं। क्या करते हैं, SbF5 भी ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर Hg2 और F2 भी लेते हैं। ये तो तीन रिएजेंट है, आप जो मर्जी चाहे इनमें से ले लो। तो हम यहाँ पर सिंपल वाला लेते हैं, कौन सा, AgF लिख रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं यहाँ पर, AgF ले रहे हैं। तो देखो Ag प्लस टूटेगा, F माइनस टूटेगा, R और इसमें पावरफुल कौन है, R आपका कम पावरफुल है, X तुम्हारा पावरफुल है, तो Ag और X बना लेंगे आपस में बॉन्ड, ये बन जाएगा AgX, F चला जाएगा R के पास, तो ये क्या बन जाएगा, R और F बन जाएगा हमारे पास। बात समझ में यहाँ पर आई, क्लियर। तो ये आपका बन जाएगा अल्काइल फ्लोराइड, और ये बन जाएगा सिल्वर हैलाइड। क्या बन जाएगा हमारे पास, सिल्वर हैलाइड बन जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखो इसका भी 3 लिखना पड़ेगा, तो क्या करना है, व्हेन अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड लिया आपने, इज ट्रीटेड विथ सिल्वर फ्लोराइड। किससे ट्रीट किया आपने, सिल्वर फ्लोराइड से, क्लियर, सिल्वर फ्लोराइड इन द, यहाँ पर कोई सॉल्वेंट नहीं लिया हमारे पास, देन it will form alkyl fluoride। तो ये आपको लिखना है, 2 मार्क्स में आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, क्लियर। इवन आपके नीट वगैरह एग्जाम में भी पूछ लेते हैं हमारे पास, रिएक्शन ये पूछ सकते हैं हमारे पास। अब यहाँ पर देखो, अब करना क्या हमें, देखो अगर आपको, हम जनरली क्या ले रहे हैं, x की जगह पर तो Cl ले रहे हैं, तो Br ले रहे हैं, हम I और F नहीं लेंगे। तो अगर मुझे I और F को प्रिपेयर करना है तो हम यहाँ पर 2 मेथड है हमारे पास, एक तो आयोडीन वाला कौन सा है हमारे पास, फिंकलिस्टीन रिएक्शन, और फ्लोरीन वाला कौन सा है हमारे पास, शॉर्ट रिएक्शन है। तो इसके लिए हम एक स्पेशल मेथड यूज लेके आते हैं, टू प्रिपेयर अल्काइल आयोडाइड और टू प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड। हमारे पास का जो नाम है हमारे पास फिंकलिस्टीन और है शॉर्ट रिएक्शन हमारे पास। आई थिंक आपको ये दोनों नेम रिएक्शन क्लियर हो गई होगी।